जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, देखिए बिहार पुलिस नई भर्ती का सुगबुगाहट चालू हो गया है। सीएसबीसी आयोग को जो है यहाँ पे भेजा जा चुका है अधियाचना, लेकिन अधियाचना मिलने के बावजूद यहाँ इतना डिले क्यों हो रहा है। देखिए अधियाचना इनको लगभग 20 दिन 25 दिन पहले ही इनको भेजा जा चुका है, फिर भी इतना डिले क्यों हो रहा है, डिटेल में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है और कितने पोस्ट पे आएगा। तो पोस्ट यहाँ पे आप देख ही सकते हो, 21,391 पदों पे इस बार बम्पर बहाली आने जा रहा है। ह्यूज, मतलब इस बार अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा ना, आपका नौकरी एकदम पक्का है, एकदम पक्का है। आखिरी बार देखिएगा इसका बहाली आया था 2020 में, तो बहुत सालों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लगभग 2 सालों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, अब 23 में आ रहा है। तो 23 में आ रहा है, देखिए बम्पर पदों पे आ रहा है 21,391 पोस्ट पे। फॉर्म कब से भराएगा, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, है ना। 12वीं के लिए जो भी लोग 12वीं पास करके जो अगर सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। चलिए विस्तार में इसके बारे में एक बार हम लोग सब बातें डिटेल में जानते हैं। देखिए लास्ट टाइम जो इसका वैकेंसी आया था वो देखिएगा 2020 में आया था। टोटल 8415 पोस्ट के लिए आया था। 2021 में कोई बहाली नहीं आई, ठीक है। 2022 में भी कोई बहाली नहीं आई। 2023 में देखिए 21,391 पोस्ट पे बहाली आया है। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात यह है 35,000 नया पोस्ट क्रिएट किया गया है कांस्टेबल का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नया पोस्ट क्रिएट हुआ है 35,000। तो 35,000 नया क्रिएट करने के बाद पोस्ट का 2191 जो यहाँ पे पद दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 35,000 जो नया पोस्ट सृजित हुआ है, अचानक से 35,000 का 35,000 तो आपको नहीं मिल जाएगा। पहले से पेंडिंग जितने भी अधियाचनाएँ थे और जो पोस्ट पे आनी थी वो आएंगी, और ये जो 35,000 जो आने वाला है ये अभी आपको नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स मिला के आपको इसके ऊपर आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस बार आप चूकते हैं आप सुनहरा मौका खो दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट 1 to 2 ईयर हो सकता है गैप चला जाए। जैसे यहाँ पे 2 साल का आपको गैप दिख रहा है, उसी तरह हो सकता है आगे भी गैप हो सकता है। और अगर वैकेंसी आती भी है तो ध्यान रखिएगा 3 से 4,000 पदों के ऊपर जो है ये एक बार में बहाली आएगी। अब इतनी ह्यूज बम्पर बहाली नहीं आएगी अचानक से 21,000 का, ठीक है। समझिएगा हर एक चीज़ विस्तार में। अब देखिएगा, अब क्या है कि सीएसबीसी को अधियाचना ऑलरेडी भेजा जा चुका है, फिर ये लोग क्यों ऐसा डिले कर रहे हैं, ऐसा क्या दिक्कत हो गया इनको कि ये लोग कर रहे हैं डिले। देखिएगा मद्य निषेध सिपाही का परीक्षा होने वाला था। सबसे पहले पूरा बैक हिस्ट्री इसका समझना आपको जरूरी है। फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेके आया है। 20% फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है, चाहे आप 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो, या बीपीएससी 7th फेज टीचर वाली जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे फ्लैट 20% का ऑफ दिया जाएगा। कोड एक बार देख लीजिए, RKG11, ये कोड आपको यूज़ करना होगा, उसके बाद आपको ये ऑफ मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसके ऊपर 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी कि 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा 1 साल के प्राइस में। ये देखिए 7,999 के अंदर में आपको ये मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप स्टोर पे जितनी बैचेस हैं इंडिविजुअल सबका एक्सेस कर पाएंगे। 22 से 26 मई तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है, तो इसका भरपूर आप लोग लाभ उठाइए। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए बिहार स्टेट यानी एस्टेट वाला जो बैच है हमारा लाइव हो चुका है अनअकैडमी ऊपर में। मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं इसमें आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटी, तो आप पॉलिटी की कोर्स कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं, RKG11 ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा टू ग्रैब दिस। और अगर आप लोग 26 तारीख से पहले अगर लेते हैं तो 1,039 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर लेंगे तो 1,299 में आपको ये कोर्स पड़ेगा। और अगर अमीन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, देख सकते हैं, ले सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें, देखिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए भी यहाँ पे बैचेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, सिर्फ 1,199 के अंदर में। कोड जरूर यूज़ करिएगा RKG11, और इस कोड को यूज़ करने के बाद अभी आपको 20% का फ्लैट ऑफ मिलेगा। तो 26 मई से पहले इसको आप लोग यूज़ कर लीजिए। मद्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला था, 689 पोस्ट का ये एग्ज़ाम था, जनवरी के महीना में ही होने वाला था, लेकिन कैंसिल कर दिया गया इसको। फिर ये अभी रिसेंटली 14 मई को 10 दिन पहले परीक्षा हुआ है, ठीक है। 9-10 दिन पहले इसकी परीक्षा हुई है 14 मई को। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसको डिले किया गया। देखिए इसके जो अध्यक्ष महोदय थे ना सीएसबीसी के, इनके अध्यक्ष महोदय जो हैं अभी रिसेंटली ही इनकी चेंजिंग हुई है, नए अध्यक्ष बने हैं। तो इनका बहाली देखिए जनवरी के महीने में ही इनका बहाली हुआ था।
अब जनवरी के महीने में जो बहाली हुआ तो इन्होंने उस टाइम में एग्ज़ाम कर दिया कैंसिल, बोले कि नहीं अभी हमको सब कुछ समझना है और बढ़िया से सब कुछ देखेंगे। पहले आप लोग जानते होंगे CSB के जो एग्ज़ाम्स होते थे इसमें बड़ी ज़्यादा धांधलेबाजी और चीटिंग वगैरह का बात सामने आता था, बच्चे परेशान रहते थे। एग्ज़ाम दे के निकले, क्वेश्चन पेपर मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आउट हैं, आंसर्स आउट हैं, वायरल है, कोई सुनवाई नहीं, ये सारे मामले हो रहे थे। इस बार ही इन लोगों ने बहुत तगड़ा टाइप का व्यवस्था किया। 14 मई को जो पेपर हुआ था इसमें जैमर वगैरह लगाया गया, ना मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड था, ना ब्लूटूथ अलाउड था, मतलब किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं था। जिस तरीके से दरोगा और BPSC की एग्ज़ाम होती है बिल्कुल उस तरीके से सख्ती के साथ इन्होंने एग्ज़ाम लिया। तो इनका जो पहला प्राइम फोकस था कि 14 मई वाला जो पेपर है इसको नीट एंड क्लीन बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया जाए, और इसमें ये सक्सेसफुल भी हुए हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने एग्ज़ाम लिया है। अब देखिएगा CSBC को जो है अधियाचना भेजी जा चुकी थी कब, इनको ध्यान रखिएगा, अधियाचना 28 अप्रैल को ही भेजा जा चुका था। अब अभी से देख ले तो 28 अप्रैल को इनको अधियाचना मिल गया था, तो काफ़ी समय हो गया है, 20, 22, 25 दिन हो गया है। लेकिन इन्होंने इन सब चीज़ों को पेंडिंग में क्यों फंसा दिया था, क्योंकि इनको एग्ज़ाम लेना था 14 तारीख वाला नीट एंड क्लीन। तो इनका पहला प्राइम फोकस था कि भैया पहले हम एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम लेने के बाद ही फिर आगे हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो इनका अब एग्ज़ाम हो चुका है, और अब जो एग्ज़ाम हो चुका है अब जो बातें सामने आ रही हैं कि नोटिफिकेशन आपको इस मई महीने के लास्ट तक देखने मिल जाएगा, और मैक्स टू मैक्स अगर लेट होता है तो ध्यान रखिएगा जून महीने में 5 तक जो है इसका आ जाएगा नोटिफिकेशन, 5 तक एकदम नोटिफिकेशन आ जाना है। तो बिल्कुल ही लग के तैयारी करिए आप लोग, इसमें बिल्कुल भी डीले मत करिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 21,000 पदों पे बम्पर बहाली आ रही है, ठीक है ना। अब इनका फोकस जो था इस बारी कि हमको नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम लेना है, साफ़ सुथरा एग्ज़ाम लेना है, एग्ज़ाम में कुछ होना नहीं चाहिए गड़बड़। तो इन्होंने उसको सक्सेसफुली इन्होंने कंडक्ट करवा लिया है, ठीक है। अब देखिए अगर एज की हम लोग बात करें, देखिएगा एज जो है 21 जनवरी से यहाँ पे मापा जाएगा, है ना। एज अगर देखिएगा इसमें जो एज रहेगा, अगर अभी मई के महीने में आता है या जून में भी आता है, तो यहाँ पे एज 21 जनवरी से कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम एज जो है 18 जो रहता है वो कैलकुलेट होगा 21 जनवरी से। अब ऐसा क्यों है, देखिए नियम ही है, अगर अगस्त के बाद अगर आती है बहाली, है ना, तो फिर जो मिनिमम एज होगा वो 1 अगस्त इसको टारगेट किया जाता है। लेकिन अगस्त से पहले अगर कोई बहाली आ रही है तो उसको 1 जनवरी, उसका जो बेस काउंटिंग टाइम जो होता है वो 1 जनवरी निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग 1 जनवरी तक 18 साल के हो जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, 12वीं जो है आप 1 जनवरी 2023 से पहले कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। मान के चलिए आपका हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है फरवरी मार्च में, या अप्रैल में रिजल्ट आ रहा है, या मान के चलो मई में अभी किसी को रिजल्ट मिल रहा है, अभी आप पास हो रहे हो और आप सोच रहे हो हम पास होते ही इसका फॉर्म भर लेंगे, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन जो है आपको 1 जनवरी से ही यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई आप 1 जनवरी से पहले आप 12वीं पास होने चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो बोर्ड्स के रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके अनुसार अगर आप अभी ताज़ा 12वीं पास हुए हो तो शायद आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी डिमोरलाइज मत होइएगा, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस रखिएगा तो आपका जो इस फल मिलेगा ना वो बहुत फ्रूटफुल होगा और बहुत स्वीट होगा। तो थोड़ा सा खुद को समय दीजिए। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे कोई बात नहीं है, अभी बहुत सी वैकेंसीज़ हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और प्रॉपर जनरल कंपटीशन की आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, है ना। इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला, ये भी बात ध्यान रखिएगा, बहुत ह्यूज नंबर में कैंडिडेट्स इस बार फॉर्म भरेंगे। जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, देखिए 15 से 20 लाख विद्यार्थी जो हैं इस बार फॉर्म भरने वाले, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूपी से, झारखंड से, साथ ही साथ यहाँ जो है बंगाल से, ये सारे स्टेट से भर भर के विद्यार्थी आपके लिए आएंगे। ज़्यादातर यूपी वाले बच्चे आके यहाँ पे आपका भीड़ बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल लग के तैयारी करिए, एकदम ही आसान ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम का प्रोसीजर काफ़ी टफ रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़ा परीक्षा होगा। तो बिल्कुल आप खुद को इसमें झोंक दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब इसके बाद इतना बड़ा बहाली नहीं आने वाला है। इस बार 21,000 पे है, दोबारा 21,000 पे तो नहीं आने वाला है, शायद 1 आध साल का डिले होगा। अब 24 में बहाली नहीं आए, 25 में बहाली आए, और 25 में जो बहाली आएगा
तो 25 वाला बहाली भी जो है आपका इतने सीट पे नहीं होगा। 25 वाली भी जो बहाली है वो मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5,000 6,000 पदों पे जिस तरीके से 2020 में आया था उसी तरीके से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।